गुरुपद पदुम पराग सुरुचि सुबास सरस अनुराग अमीय मूरी में चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु समन सकल भवरुज परिवारु। नमस्कार प्रिय छात्रों, गुरु के चरणों में वंदना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का श्रेष्ठ स्थान है। माता पिता और गुरु का सम्मान करना। जो बच्चा माता पिता और गुरु का सम्मान करता है वो बच्चा प्रतिदिन आगे बढ़ता जाता है, जीवन में अपने उन्नत करता है और नाम आगे बढ़ाता है। इसलिए प्रिय छात्रों, गुरु माता पिता और गुरु का सम्मान करते रहिए। आइए प्रिय छात्रों, ये कक्षा 10 पाठ 3 जो तृतीया पाठ है, वीरा वीरेण पूजते, यानी वीर वीर के द्वारा ही पूजा जाता है, इसका तीसरा भाग लेकर आए हैं। गद्य खंड नंबर 3 है जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तीसरे में देखिए वही अलेक्जेंडर यानी सिकंदर और पुरुराज की वार्ता चल रही है, वही चल रहा है। तो यहाँ आ जाते हैं बोल अलेक्जेंडर यानी अलेक्जेंद्रा। सिकंदर क्या कहता है कि अथ में भारत विजया दुष्करा। अथ में भारत विजया दुष्करा। जब पुरुराज और सिकंदर की दोनों की बात हुई तो पुरुराज की बातों से यह पता चला कि भारत को जीतना इतनी आसान बात नहीं है। वही सिकंदर कहता है तो क्या मैं भारत पर विजय यानी पाना दुष्कर है, भारत पर विजय पाना दुष्कर है। तो पुरुराज ने क्या जवाब दिया? न केवलम दुष्करा, केवल दुष्कर ही नहीं, केवल दुष्कर ही न माने नहीं, असंभव अपि, असंभव भी है, यानी असंभव है। दुष्कर ही नहीं असंभव भी है। किसने जवाब दिया? पुरुराज ने। किससे? अलेक्जेंडर से। फिर क्या कहता है अलेक्जेंडर? जब ऐसी बात को सुना पुरुराज की तो सरोषम, क्रोध से भर गया, यानी रोष। सरोषम, रोष माने गुस्सा, क्रोध। रोष से भरकर, क्रोध से भरकर, दुर्विनीत, अरे दुष्ट, किम ना जानास, क्या तुम नहीं जानते हो? यमराज सिकंदर ने क्या कहा? क्या तुम नहीं जानते हो? इदानीम, इस समय, इदानीम माने इस समय, विश्व विजयना, विश्व विजयना माने विश्व विजेता, संपूर्ण विश्व को जीत लिया था सिकंदर ने। अलेक्जेंडर क्या कहा? क्या तुम नहीं जानते हो? क्रोध में भर करके कहा कि अरे दुष्ट, तुम मुझे नहीं जानते हो। इस समय विश्व विजयी अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के अग्रे वर्तते, यानी सामने खड़े हो। विश्व विजेता सिकंदर के सामने तुम खड़े हो, क्या तुम्हें पता नहीं है? पुरुराज ने क्या जवाब दिया? एक वीर था, पुरुराज ने क्या जवाब दिया? जानामि। जानामि माने क्या होता है? जानता हूं, किंतु, जानता हूं किंतु सत्यम तु सत्यम यो ही यमनराज, किंतु सत्य तो सत्य ही होता है यमनराज, सत्य तो सत्य ही होता है। मैं जानता हूं किसके सामने खड़ा हूं, मैं जानता हूं, लेकिन सत्य तो सत्य ही होता है यमनराज। क्यों? भारतीय, भारतीय हमारे भारत के, वयम माने हम सब, गीताया माने गीता के, संदेशा माने संदेश, ना माने नहीं, विश्रामा माने भूले हैं। भारतीय, हम सब भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूले। गीता के संदेश यानी गीता में क्या संदेश है? गीता उस पुस्तक का नाम है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। तो जितना भी
श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, वही पुस्तक का नाम है गीताया। गीता का पुस्तक महात्मा गांधी जी देखिए हमेशा लिए रहते हैं, धार्मिक पुस्तक है। इस गीता में महाभारत से संबंधित सारी चीजें हैं, ज्ञान की चीजें हैं, पढ़ना चाहिए। तो इसने जवाब दिया, यानी पुरराज ने जवाब दिया सिकंदर से, कहा कि हम भारतीय, हम सब भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूले। गीता का क्या संदेश है, ये अलेक्जेंडर यानी अलेक्सेंद्रा सिकंदर फिर पूछता है, कस्तावत कैसा है तुम्हारा गीताया, गीता का संदेश माने संदेश, तुम्हारे गीता का संदेश कैसा है, क्या है बताइए, तुम्हारे गीता का संदेश क्या है। श्रूयताम, पुरराज ने क्या कहा, श्रूयताम, पुरराज ने कहा श्रूयताम माने सुनिए, श्रूयताम माने सुनिए, क्या है कि हतो वा प्राप्स्य स्वर्गम जीत्वा वा मोक्षसे महीम निरार्सी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरः। यानी क्या कहा कि हतो वा प्राप्य स्वर्गम, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरः। क्या कहा, श्री कृष्ण ने ही कहा है अर्जुन से, क्या कहा, हतो, हतो माने मारे जाओगे, अगर युद्ध में क्या हुआ, युद्ध में अगर मर गए, युद्ध में क्या हुए, हतो यानी मारे गए, समाप्त हो गए, तो क्या हुआ, प्राप्स्य स्वर्गम, अगर युद्ध में मर गए तो स्वर्ग पाओगे, स्वर्ग सीधा जाओगे। और जीतवा, अगर जीत गए युद्ध में, वा भोक्ष्यसे महीम, महीम माने पृथ्वी, पृथ्वी पर रहकर सुखों का भोग करोगे। क्या कहा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कि अगर युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग प्राप्त होगा, और अगर जीत गए, युद्ध में विजयी हो गए, तो पृथ्वी पर रहकर सुखों का भोग करोगे। इसलिए चिंता मुक्त निराशा, चिंता मुक्त निराशा यानी होकर युद्ध से मोह रहित होकर युद्ध करो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, यानी युद्ध से डरो मत, मोह रहित होकर, विगत ज्वरा मोह से रहित होकर के युद्धस्व युद्ध करो, भूत्वा होकर, निराशी यानी चिंता मुक्त होकर के युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। क्या बात कहा कि अगर मारे गए युद्ध में, हतो वा प्राप्स्य स्वर्गम, अगर मर गए तो स्वर्ग मिलेगा, जीत गए तो पृथ्वी पर रहकर सुख का भोग करेंगे। इसलिए चिंता मुक्त होकर के मोह को त्याग करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार से प्रिय छात्रों, यह आपका तीसरा गद्यखंड समाप्त हुआ। चौथा एक अंतिम होगा जो कि आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।